प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक मूर्तिकार गणपति के दिन आ चुके हैं और उसने अपने गांव से शहर के अंदर जहां पर गणपतियों को लोग खरीदने आते थे, उन मूर्तियों को वहाँ पर उसने छोटी सी जगह रेंट से ली और अपने हाथ से बनाई हुई गणेश जी की सुंदर सुंदर 15-20 मूर्तियाँ स्टॉल के ऊपर सजा दी। लोग आते थे, देखते थे, भाव ताव करते थे और हमारी आदत ही होती है, हम भगवान को भी मोल भाव करके सस्ते में खरीदना चाहते हैं। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ये कितने की दी, क्या कीमत है इसकी? उसने कहा साहब 1500 रुपये। अरे इतनी छोटी सी है, 1500 रुपये? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा है, कुछ कम कर। नहीं साहब, 1500 बराबर है। उसने कहा अरे तुम लोग कितना कमाओगे, चल एक काम कर, 1200 ले और बाप्पा के लिए कर कुछ, भगवान का काम है। ठीक है साहब। 1200 में उसने गणेश जी की मूर्ति सामने वाले ग्राहक को दी। इधर इसके साथ आए हुए लोगों ने वो मूर्ति उठाई और गणपति बाप्पा मोरिया करते हुए अपने गाड़ी के अंदर उसको उठाकर लेके गए। बची हुई मूर्तियों की तरफ गन्या, उसका नाम भी गणेश ही था मूर्तिकार का, उसको प्यार से घर वाले गन्या बोलते थे। गन्या उस बची हुई मूर्तियों की तरफ निहार रहा था, सोच रहा था कि शाम को 4 बजे तक भी यदि सभी मूर्तियां बिक गई तो फिर मैं अपने घर जाऊं। और उसने इसी बीच एक सुंदर सी मूर्ति अपने खुद के घर के लिए बनाई थी। उसने उसको एक कोने में रख दिया और ऊपर से एक हल्का सा पतला सा रुमाल उसके ऊपर ढक दिया। लोग आते गए, भाव ताव वैसे ही करते गए और धीरे 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 उसकी सारी मूर्तियां बिक गई, सिर्फ एक मूर्ति बची। उसने सोचा कि बस ये भी बिक जाए तो अपनी मूर्ति को लेकर टेम्पो में रख के अपने गांव निकल जाऊं। इतने में एक बहुत बड़ी कार उसके स्टॉल के आगे आके रुकी। उसमें से उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी एक छोटी सी बिटिया, जिसने की मोर पंख वाली कैप पहनी हुई थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। गन्या एक टक उस लड़की को देखते रह गया और सोचने लगा, मेरी गौरी भी यदि अकाल के अंदर ही काल कलवित नहीं हो जाती तो आज इसके जैसी ही दिखती और इतनी ही होती। उसे बरबस अपनी बहन गौरी की याद आ गई। खैर आंखें हल्की सी नम हो गई थी उसकी। उसने कहा साहब अब तो ये एक ही मूर्ति बची हुई है। इसी बीच वह लड़की स्टॉल के अंदर आई और उसने वो रुमाल सा जो झीना कपड़ा था वो हटा दिया और उसने कहा डैड आई वांट टू। बस आगे वो बोल ही नहीं पाया और उसने उंगली का इशारा कर दिया कि पप्पा मुझे मतलब यही मूर्ति चाहिए, मैं सिर्फ यही लूंगी। गन्या ने कहा कि साहब ये मूर्ति भी अच्छी है, आप ये ले लीजिए, ये मेरे घर की मूर्ति है, मैं घर पे लेके जाना। नहीं, तुम जो कीमत बोलोगे मैं वो दे दूंगा, पर मूर्ति मुझे अब वही चाहिए क्योंकि मेरी बेटी को वही पसंद आई है। गन्या ने बहुत समझाया पर वो मानने को तैयार नहीं। इसी बीच गन्या के स्टॉल पर जो पंखा लगा हुआ था
उस पंखे की हवा से इस लड़की की कैप उड़ गई। जैसे उसकी टोपी उड़ी, कैप उड़ी, तो उसका सर पूरा गंजा था। अचानक उसके पापा भागे भागे गए और उन्होंने वो कैप उठाई और वापस उस लड़की के सर पे रख दिया और कहा कि सॉरी, लास्ट स्टेज, अब तो बस ये पापा के ऊपर ही निर्भर करता है। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी है, क्योंकि उसकी ड्रेस भी परी की तरह थी और उसके मम्मी पापा उसकी हर एक इच्छा पूरी कर रहे थे। ये मैंने समझ लिया। अब गनिया दुविधा में फंस गया। उसने कहा, आप जो कीमत बोलोगे मैं वो कीमत देने के लिए तैयार हूं, पर मुझे अब वही मूर्ति दे दीजिए, क्योंकि अब तो बस इस पापा का ही भरोसा है। क्योंकि आज तक हमने कभी भी गणपति को घर में बिठाया नहीं है। पहली बार इसने आज सवेरे सवेरे कहा कि नहीं पापा, आज गणपति का उत्सव है, गणपति का आगमन हो चुका है, आज हम भी अपने घर में गणपति बैठाएंगे। इसकी जिद हमें यहां तक ले आई। अब तुम हमें नाराज मत करो। उसने कहा, ठीक है साहब। उसने मूर्ति उठाई और उनके हाथों में दी। अपना बटुआ निकाल कर ये कहने लगा, कितना पैसा दूं? इसने हाथ रोका गनिया ने और कहा कि नहीं, मुझे घर पहुंच पैसा पापा पहुंचा देंगे, आप चिंता मत करो, आप बस ये मूर्ति ले जाओ। और वो रो पड़ा। जब मन के अंदर ऐसी भावना उस लड़की की देखी तो इसे अपनी बहन गौरी की याद आ गई थी। इसने सोचा कि मैं नहीं सही, आज ये मेरी बहन अपने घर में इस मूर्ति को स्थापित करेगी। और उसके आंसू छलक गए, तो जो खरीदने आए थे उसके पापा, उनके भी आंसू छलक गए। दोस्तों, ये सब ऊपर वाले का चमत्कार होता है और चमत्कार को ही हम नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, भावना भी बहुत बड़ा धन है। प्रणाम।